नमस्कार। तो आज के हमारे स्टोरी टेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत मज़ेदार स्टोरी देखेंगे। एक बार एक गुरुजी अपने एक शिष्य को लेकर एक राज्य में ऐसे भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते उन्होंने उस शिष्य को बोला कि जाओ थोड़ा सा गेहूँ चावल तो आटा वाटा थोड़ा खरीद लो, हम थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। तो वो गया, तो उसने देखा, दुकान पे गया तो उसने देखा कि भाई 1 रुपये में आटा, 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो दाल। तो गुरुजी को आकर बोला, गुरुजी यहाँ तो बहुत सस्ता है, कोई भी चीज़ लो आप केवल 1 रुपया में। तो गुरुजी बोले ऐसे कैसे? तो वो बोला कि भाई वो दुकानदार से मैंने पूछा, तो बोले हमारा राजा ऐसा ही है, वो सारा चीज़ें सस्ता करके रख दिया है कि जितना जिसको लेना है, जितना खाना है खाइए, बाकी पैसा मतलब तो बेसिकली वो सब्सिडी जो है वो राजा पे करता है। तो गुरुजी बोले ये तो बहुत मूर्ख राजा है, ऐसे राज्य में तो हमें नहीं रुकना चाहिए। तो फिर उन्होंने रात को प्रसाद से लिया और सवेरे बोलते हैं उस शिष्य को कि चलो हम इस राज्य को छोड़ देंगे। तो बोले क्यों? अरे बोले ऐसे मूर्ख राजा के यहाँ पर नहीं रहा जाता। तो शिष्य बोला नहीं गुरुजी, 1 रुपये में दाल चावल मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? मुझे तो लगता है यहीं रहते हैं, भर पेट खाना मिलेगा तो यहीं अच्छे से रहते हैं। तो फिर गुरुजी अकेले निकल गए और वो शिष्य वहीं रहने लग गया। और सस्ते में सब कुछ था, सस्ते में खाता था, खा पी कर रहता था, तो बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया था। एक बार उसी राज्य में एक चोर एक व्यापारी के घर पर चोरी करने गया। तो व्यापारी के घर में जाने के लिए कुछ था नहीं, तो वो दीवार के ऊपर वो छेद करने लग गया कि दीवार को तोड़कर अंदर चला जाऊंगा। तो होता क्या है कि गलती से वो दीवार इस प्रकार से टूट जाती है और उसी के ऊपर गिर जाती है। तो उस दीवार के गिरने से ये चोर दब जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो चोर का जो भाई होता है वो राजा के पास जाता है, बोलता है कि देखो राजा, ये जो व्यापारी है इसके दीवार के साथ मेरा जो भाई था वो अपना खानदानी धंधा कर रहा था। चोरी मतलब उसका खानदानी धंधा हो गया, तो बोलता है खानदानी धंधा कर रहा था, तो ये जो व्यापारी है इसकी दीवार गिरने से वो मर गया, तो आप इस व्यापारी को सज़ा दीजिए। तो राजा बोलता है कि सही बात है, बुलाइए व्यापारी को। तो व्यापारी को बुलाया गया और उसको बोला आपको सज़ा मिलेगी। तो व्यापारी बोलता है सर राजा, मेरी गलती नहीं है, ये जो दीवार जिसने बनाई थी उसकी गलती है, उसने एक्चुअली ये दीवार कमज़ोर बनाई। तो बोलता है सही बात है। तो जिसने दीवार बनाई उस कारागिर को बुलाया गया। तो कारागिर बोलता है कि राजा मेरी गलती नहीं है, ये जो आपके राज्य की जो ये अप्सरा का काम करती है ना, मतलब वो नाच गाना का काम करती है, जब मैं दीवार बना रहा था तो ये रास्ते पे बहुत बार घूम रही थी, अब इसके वजह से मेरा ध्यान इसके तरफ चला जाता था, तो वो दीवार कमज़ोर हो गई। बोलते सही बात है। तो फिर वो जो नाचने वाली थी, जो गाने वाली थी, उसको बुलाया गया। तो बोले तुम्हारे वजह से है वो सब। तो बोलते राजा, वो जो नाचने वाली थी वो बोलती है कि राजा इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं वहाँ से जो चक्कर मार रही थी तो वो मैं ये जो गोल्ड स्मिथ मतलब जो जुआरी होता है, तो जो सुनार के पास जाती थी तो ये जल्दी मेरे गहने नहीं बना रहा था, इसलिए मुझे बार बार वहाँ से जाना पड़ रहा था। तो इसका मतलब ये गलती किसकी हो गई? ये सुनार की। फिर सुनार के पास बुलाया गया। सुनार बोलता है कि राजा मैं क्या करूँ? तो बोले तुमने इसके गहने जल्दी क्यों नहीं दिए? तो बोले इसमें मेरी गलती नहीं है, ये जो व्यापारी था इसके लड़की की शादी में इसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया था कि वो बनाते बनाते मैं इस नाचने वाली के गहने नहीं बना पाया, तो गलती किसकी हुई? इस व्यापारी की हुई। तो राजा बोला कि भाई अब इस व्यापारी की गलती है, इसको फांसी पे चढ़ाया जा। तो वो जो व्यापारी था वो बिल्कुल कमज़ोर एकदम सूखा व्यापारी था। तो अब वो गले का जो फंदा था, वो फांसी का जो फंदा था, वो राजा को उसके सैनिक ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा है और ये तो इसका पूरा बॉडी चला जाएगा उसमें से, तो अटक नहीं पाएगा ये रास्ते में। तो राजा बोलता है फिर एक काम करो, एक ऐसा आदमी ढूंढो कि जो इस फांसी के फंदे में बराबर फिट हो, जिसका गला। तो फिर ढूंढते ढूंढते वो जो एक गुरुजी का जो शिष्य रह गया था, खा पी के जो तगड़ा हो गया था, वो मिला उस सैनिकों को। तो बोले ये इसका गला बिल्कुल हमारे फांसी के फंदे के मैच करता है। तो बोले राजा बोले इसको लगा दो फांसी के ऊपर। तो वो जो शिष्य था वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वो बोले भाई मेरा इसमें क्या ताल्लुक है, ना मुझे मालूम है ये क्या हुआ है, किसकी चोरी है, क्या है, मेरे को क्यों लटकाया जाए? नहीं, राजा ने बोला देखो तुम्हारा जो गला है वो बराबर इस फांसी के फंदे के माप का है, तो तुम्हें ही यहाँ पर फांसी लेनी पड़ेगी।
तो अब वो सोच रहा था कि भाई गुरुजी ने बोला था यहाँ मत रुको, लेकिन मैं इस मूर्ख राजा के राज्य में रुक गया और पता नहीं क्या हो गया। तो वो बेचारा प्रार्थना कर रहा था। अब गुरुजी अच्छे थे तो वहाँ पर गुरुजी पहुँच गए उस फांसी के। तो जैसे ही गुरुजी आए तो इस राजा ने उनको प्रणाम किया। तो राजा को उस गुरुजी ने बोला कि देखो आप जिसको ये फांसी दे रहे हैं ना, ये जो शिष्य है ये मेरा ही शिष्य है और ये बिल्कुल निकम्मा शिष्य है। इसकी अगर आप तुम फांसी चढ़ाओगे ना तो तुमको बहुत नुकसान होगा। इसको जल्द से जल्द अपने राज्य से हटा दो तो तुम्हारे राज्य में बहुत धन आएगा। तो राजा बोला अच्छा धन आएगा, तो भाई अच्छा है, हटाओ इसको, निकालो यहाँ से। और फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया गया। और फिर वो बेचारा शिष्य बहुत धन्यवाद दे रहा था अपने गुरुजी का, और गुरुजी और शिष्य दोनों निकल गए। तो इस मज़ेदार स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? पहली चीज़ तो गुरुजी की आज्ञा को मानना। तो जो भी हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो भी हमारे लिए भले के लिए कुछ सलाह देते हैं तो उसे हमें मानना चाहिए। और दूसरा इसमें सीखते हैं कि जो भी हमारे आजू बाजू में ऐसे पागलों का जो मंडल होता है, पागल बच्चों का, पागल बच्चे मतलब बेसिकली हमारे दोस्त वगैरह जो एकदम बिल्कुल कोई ज़्यादा विचार नहीं करते, कुछ सोच समझ नहीं करते हैं, उनके साथ में हम ज़्यादा अगर रहेंगे तो ऐसे ही कभी ना कभी हमारे को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें मेन तो है कि हमें अपने गुरुजी की बात, हमारे टीचर्स की बात हमें माननी चाहिए। धन्यवाद।